देखिए अगला सवाल क्या बोला हमसे, आपसे बोला है कि कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर क्या लगा है? एक खोखला बेलन लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है खोखला बेलन लगा हुआ है। देखिए तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ दो की बात हो रही है, एक तो अर्धगोले की और एक बात किसकी हो रही है? बेलन की। तो पहले हम अर्धगोला और बेलन से क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं पहले। अब ये देखना है कि किसके ऊपर क्या रखा हुआ है। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ था? ये बेलन रखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग में बनाता हूं पहले फिगर। पहले चित्र देखिए, पहले आप बनाइए एक अर्धगोला। ये मैंने बना दिया अर्धगोला, जी होता है ये अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ था? ये इसके ऊपर रखा है बेलन, ये रखा हुआ है बेलन। समझ आ गया? इस तरह से बेलन रखा है। तो ये हमारा बर्तन है। क्या ये बर्तन तुमने देखा है कभी घर पर? देखा है कभी ये बर्तन? नहीं देखा? अच्छा अच्छा, अब देखिए, अब देखा, अब देखा। अरे गिलास, गिलास नहीं देखा तुमने? तो नीचे यहाँ पर रखने के लिए वो लगा रहा था इसके नीचे, है ना? गिलास, क्या बोला? ये गिलास है। क्या है ये? गिलास। समझ में आ गया? या कफ, ठीक है, मग्गा। जगह तो देखा होगा तुमने, जगह ऐसे होता है, बस यहाँ पर ये लगा देता है ऐसे करके। अब देख गया, है ना? अब देख गया तुमको। तो ये बर्तन है, ठीक है। इसमें नीचे क्या बताइए? अर्धगोला लगा हुआ है और ऊपर क्या लगा हुआ है? बेलन लगा हुआ है। अब आगे पढ़िए, अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास, ये पूरा व्यास होता है, तो ये व्यास हमें दिया है पूरा, ये दिया है व्यास, ये दिया है 14 सेंटीमीटर। यानी व्यास को हम बोलते हैं डी, पता तुमको मैंने? डी दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर डी 14 सेंटीमीटर दिया है तो कोई बताता है कि त्रिज्या क्या होगी? बताइए, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, पता होगा तुमको? तो इसको आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बताइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? अगर व्यास 7 दिया है तो त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 होगी। तो ये कितनी होगी? 7। अब बताइए, यहाँ पर 7 है तो ये भी तो 7 होगी। तो देखिए, अगर आपसे बोले कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, तब भी 7 होगी, और बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तब भी 7 होगी। दोनों की त्रिज्या क्या होगी? 7-7 होगी। समझ आ गया? ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। अब आगे पढ़िए, और बर्तन की कुल जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। यानी टोटल ऊंचाई देखिए कितनी आई? बताइए, टोटल है 13 सेंटीमीटर टोटल पूरी, ठीक है। तो बताइए इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक आयतन और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये बाहर का क्षेत्र, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी गिलास लो आप, गिलास के बाहर आपको कपड़ा लगाना है तो कहाँ लगाओगे? उसके बाहर तो लगाओगे आप, नीचे से ऊपर तो लगाओगे। तो क्या उसके अंदर कपड़ा लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे ना। तो प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर या तो यहाँ कपड़ा लगेगा, इधर, यहाँ, इधर, और क्या लगेगा? यहाँ लगेगा। क्या ऊपर लगाओगे? क्या नहीं। तो इसमें ये शामिल नहीं होगा, तो ये शामिल नहीं होगा। और मैं तुम बताया कि ये अर्धगोला है और ये बेलन है, इनके 3 फॉर्मूला होते हैं। उसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या उसने कुल वक्र पृष्ठ पूछा क्या हमसे? नहीं। तो यहाँ लगेगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और यहाँ लगेगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये तो होता है 2 पाई आर एच। तो मुझे आर तो पता है, क्या मुझे बेलन की एच पता है क्या? तो एच चाहिए, मुझे चाहिए। जे एच है ना ऊंचाई, वो तो पूरे की है, यहाँ से यहाँ तक की है। मुझे बेलन की नहीं पता, मुझे ये ऊंचाई बतानी है, ये कितनी है, ये कितनी है। तो एक थोड़ा समझिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी भी वृत्त में सेंटर से कहीं भी लाइन खींच ले तो क्या करा दी? बताइए, त्रिज्या करा दी, करा दी है। ये अगर जितनी होगी उतनी ये होगी, नहीं होगी। और अगर मैं इसको ऐसे ना हटा के मैं अगर ऐसे बना दूं तो ध्यान से देखिए, क्या ये अर्धगोला नहीं है? अगर ये 7 होगी तो ये भी तो 7 होगी। तो मुझे बताइए, अगर ये 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7 होगी, नहीं होगी? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टोटल 13 थी, 13 में से 7 ये ले गया, 7 ये ले गया, तो ये कितना बचेगा? बताइए, 6 बचेगा, नहीं बचेगा? समझ में आ गया? तो ये कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। कैसे आया? समझ में आ गया? 7 ये ले गया तो 7 ये ले गया,
7 यहाँ से पुनः हटा दी, पूरे 13 में से 6, तो हमें ये h मिलेगी h कितने बताइए 6 सेंटीमीटर। मिल गया। अब हमें बताना है कि इस पूरे बर्तन का क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताना। ठीक है, तो अब लगेंगे यहाँ पर, देखिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कौन निकालेंगे, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से चित्र हैं। तो इसमें एक तो बेलन है और एक क्या है अर्धगोला है। तो मैं क्या करूंगा, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालूंगा और फिर मैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लगेंगे क्या, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या करूंगा बताइए, प्लस करूंगा मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस अब शर्त यह है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई RH और अर्धगोला क्या होता है ये 2 पाई R²। जो होता है पहले इसे कॉमन लिया करो, कॉमन क्या होता है इसमें देखो 2 पाई R आ रहा है इसमें से, तो 2 पाई R कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा H और यहाँ क्या बचेगा R, ये तो बचेगा। अब रख दो वैल्यू यहाँ पर, देखिए 2 का 2 रख दिया, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और R हमें पता है, R कितना बताइए R 7 है। अब ब्रैकेट में आइए H कितना बताइए H 6 और R कितना दिए 7 है, ये 7 से ये 7 गया और 22 दूनी 44 और ये होगा 6 और 7 13, 13 गुणा कर दो, 13 चौक 52, कैरी की 5, 13 चौक 52, 52 5 57, 572 और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये अपना आंसर हो गया, नोट कर लो।